पहाड़ों के बीचों बीच बसा एक गांव ध्रुवानगर। उस गांव में लोग एक दूसरे से मिलजुल के और प्यार से रहा करते थे। वहाँ के आश्रम पे एक बहुत ही अमीर पंडित रहा करते थे। सारे गांव वाले मिलके हमेशा दान पुण्य किया करते, फिर वो दान पुण्य का पैसा गांव के किसी अच्छे काम में लगा करता था। एक दिन सारे गांव वाले घबराए हुए पंडित जी के आश्रम पे आज रुकते हैं। उन्हें देख पंडित जी पूछते हैं, अरे बच्चों, तुम लोग यहाँ क्या हुआ, आज एक साथ आए हो? सारे गांव वाले कहते हैं, बाबा जी, हमारे गांव की ओर चोर और ठग बहुत आ रहे हैं। पहले तो हम चुड़ैल और भूतों से परेशान रहा करते थे, अब हमारे गांव में चोर और ठग का भी डर सताने लगा। हमारे बच्चे छोटे से स्कूल में पढ़ा करते हैं, जो कि पेड़ के पास हम लोग बनाए हैं। कहीं वो लोग हमारे बच्चे को ना चुरा लें। पंडित जी कहते हैं कि तुम बिल्कुल भी मत घबराओ, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे भरोसा है कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तभी गांव वाले उनसे कहते हैं कि बाबा जी, आप बच के रहिएगा। वो लोग वहाँ से इतना कह के चले जाते हैं। बाबा जी वहीं सोए हुए थे, ये सोचते हुए कि कहीं ये गांव वालों का बात सच ना हो जाए। वो अभी आधा नींद में ही सोए थे तो उन्हें किसी की सैंडल की आवाज़ सुनाई देती। तभी उनकी ओर एक लड़की आती और कहती, बाबा जी, मुझे प्रसाद नहीं चाहिए। बहुत जल्दी जल्दी में वो लड़की बोलती। बाबा जी पूछते हैं कि क्या दिक्कत है और कोई बात है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। वो कहती, बाबा जी, मैं शहर से आई हूँ, मेरी मदद करिए, मेरे यहाँ बहुत बड़ी खतरा आन पड़ी है। वो कहते हैं, बताओ, अगर कोई हल हो सके तो मैं ज़रूर मदद करूँगा। वो लड़की कहती, मेरी अम्मा बहुत परेशान है और वो अजीब अजीब हरकतें कर रही हैं, आप ही उनकी मदद कर सकते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ बाबा जी। इतना कह वो लड़की रोने लगती। उस लड़की की बातों में वो पंडित जी आ जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारी अम्मा है कहाँ और क्या हुआ है, तुम मुझे बताओ। वो कहती, अम्मा घर पे नहीं आ रही है, कुछ दिनों से वो नदी के पास बैठी हुई है और अजीबोगरीब हरकतें कर रही है। मुझे तो लगता है कि ये कोई काला साया है, आप ही बचा सकते हैं। मैं शहर से आपको ढूंढते हुए आई हूँ। बाबा जी कहते हैं, अच्छा ठीक है, तुम बिल्कुल भी मत घबराओ, मैं जाके देखूँगा कि तुम्हारी अम्मा को क्या हुआ है। तभी पंडित जी वहाँ से उस नदी की ओर निकल जाते जहाँ उसकी अम्मा रहती हैं। जाते तो उन्हें नदी के पास एक औरत मिलती। वो उससे पूछते हैं कि आप यहाँ क्यों बैठी हैं बहन जी? वो औरत कहती, मुझे ये मछलियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। वो कहती पंडित जी से कि आप एक बार इन मछलियों को देखिए, फिर आपको इतना अच्छा लगेगा। पंडित जी मना करते तो वो गुस्साने लगती, फिर उसकी बात मान पंडित जी उस मछलियों को देखने लगते हैं। उन्हें भी मछलियाँ बहुत मोहित लगती, उनको वो देख के बहुत अच्छा लग रहा था। इधर वो चोर औरत धीरे से पैर को जांट के उनके पीछे से गायब हो जाती। आश्रम पे चोरी हो जाता। बाबा जी अपना आश्रम खुला छोड़ के आ गए थे जल्दीबाजी में घबराए हुए। बाबा जी जब पलट के देखते तो वो औरत गायब थी। जल्दीबाजी में वो आश्रम की ओर जाते कि कहीं गांव वालों की बात सच ना हो जाए। गांव आते तो गांव वाले हल्ला करते, बाबा जी, आश्रम में चोरी हो गया, हम लोग आपके पास गए थे, आश्रम खुला हुआ था और सारा सामान बिखरा हुआ था। ये सुन बाबा जी कहते हैं, अब मैं क्या बोलूँगा, गांव वालों को कौन सा जवाब दूंगा। वो लोग उन्हें समझाती, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपने कुछ नहीं किया, वो सब काम तो उन ठग का है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, एक दिन आश्रम से चोरी करके वो लोग क्या ही करेंगी, हमारे बच्चे तो बच गए। आज वो आश्रम चोरी करके गई, कल हमारे बच्चे चोरी करके जाती। आज से हम लोग सतर्क रहेंगे और ध्यान से रहेंगे। एक बार हमारे गांव में आ गई, अब वो लोग नहीं आएंगी। छोटी छोटी चीज़ों से हमें सावधान हो जाना चाहिए। ऐसी कहानी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो लाइक